Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. How are you, student? Okay, I hope you will be fine. Students, today we have start our new chapter, and the chapter number is 6, and the chapter name is banking. In our previous chapter, we have read about the money, definition of money, and the form of money, and the measurement of money, and the supply of money. These all concepts are cleared in the previous chapter. So our today's chapter is banking. In the banking, what is the structure of banking? What type of banking? Just a central bank, which we can call RBI, Reserve Bank of India, and the commercials bank. And what is the function of commercials bank and the central bank? And what is the difference between commercial bank and central bank? So first of all, we can start money creation by the commercial bank. According to your syllabus, it's a prescribed the syllabus. The topic is money creations by the commercial bank. यानी मुद्रा का जो है ना विस्तार कमर्शियल्स बैंक किस तरह से करते हैं, यानी व्यापारिक बैंक करते हैं. यू नो डैट कि द अनलाइक द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल्स बैंक्स आर नॉट इश्यूड द न्यू करेंसी. issued the new currency authorized just only central bank. RBI ही केवल जो है नए नोट छाप सकती है. तो इस तरह से RBI की तरह जो कमर्शियल्स बैंक होती है वो नए नोट तो इश्यू नहीं करती है, बट इट्स ए इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन इकोनॉमी टू क्रिएशन ए मनी. इट्स ए बिग सप्लायर ऑफ मनी. मुद्रा का जो है ना ये विस्तार करती है. किस तरह से विस्तार करती है यही प्रोसेस हम आपको समझाएंगे आज के टॉपिक में. तो बेटा ये क्वेश्चन बन जाता है कि मनी क्रिएशंस बाय द कमर्शियल्स बैंक. हाउ ए कमर्शियल्स बैंक क्रिएट ए मनी इन द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइमरी डिपॉजिट. अब प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है ये आई कैन एक्सप्लेन हियर. So in the previous chapter we noted that the commercials bank are an important source of the money supply in the economy. Unlike the central bank, the commercials bank do not have issue the new currency, and it's not have the authority of issue the new currency. So they cannot issue notes or coins, yet they are the supplier of money as they create money by a way of demand deposit. अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है बेटा? एक्चुअल में डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो होती है जो लोग अपनी करंट अकाउंट्स में बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं. यानी जो लोग अपनी प्राइमरी डिपॉजिट बैंक के पास करते हैं, जिनको वो जब चाहे जब निकलवा सकते हैं, तो उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं. सो इन द प्रेजेंट चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशंस बाय द कमर्शियल्स बैंक. यानी इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे कि किस तरह से मुद्रा का विस्तार होता है कमर्शियल बैंकों के माध्यम से. हाउ एग्जैक्टली द कमर्शियल बैंक आर क्रिएटेड मनी. प्रोसेस क्या है उसका? प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन इन द कमर्शियल बैंक. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल. पहला पॉइंट क्या होता है कि कमर्शियल्स बैंक जो होती हैं वो लोगों से उनकी जमा स्वीकार करती हैं. दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी डिपॉजिट. एंड बैंक लैंड मनी मैनी टाइम देयर कैश रिजर्व. और बैंक बहुत सारी जो बैंक उधार भी देती है, लोगों को कैश देती है. थर्ड पॉइंट है मनी इज लैंड बाय द कमर्शियल बैंक इज नॉट द फॉर्म ऑफ केस. ये इंपॉर्टेंट है. जो बैंक लोगों को उधार देती है वो केस में नहीं देती है, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट मनी, क्रेडिट इंटर इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर्स. मैं आपको प्रोसेसर समझा देता हूँ, एक बार सुन लीजिए पहले. दिस क्रेडिट एंट्रीज आर नाउन एज द सेकेंडरी डिपॉजिट. द बोरोवर्स कैन इश्यू चेक अगेंस्ट क्रेडिट इन देयर अकाउंट. द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज ए मनी. अब समझिए बात को. बैंक क्या करते हैं? जब लोगों को उधार देती है तो बैंक उनको केस नहीं देती है पैसा, उनके नाम से अकाउंट ओपन कर देती है और उस अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर देती है.
क्योंकि डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट चेक होता है, चेक वो उसके अकाउंट उसको दे देती है, चेक काट कर और उसके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देती है। अब जो चेक होता है हमारा, वो चेक ही इंटायर इकोनॉमी में घूमता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लोन लेना था, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी करीम ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करा दिए। मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा देता हूँ। बैंक क्या करती है, आप देखते हैं प्रैक्टिकल जाएंगे तो बैंक कहेंगे कि आपके अकाउंट में इतना पैसा रहना चाहिए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्यों कहती है बैंक? क्योंकि इतना कैश रिजर्व CRR बैंक अपने पास रखती है, कैश रिजर्व बैंक अपने पास रखती है। बैंक का ये अनुभव होता, अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस हिस्ट्री, ऑल द जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जिनकी डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिटर्स होते हैं, वो अपनी मुद्रा को एक साथ निकलवाने नहीं आते हैं। ये उनका एक्सपीरियंस होता है बैंक का। तो बैंक क्या करती है कि आपका आप जो डिपॉजिट करते हैं उसमें से 10% आपके अकाउंट में रखेंगे, बाकी को वो दूसरी उसको लोन दे देंगे। आपने कभी सोचा है कि बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है? बैंक को क्या फ़ायदा होता है? तो बैंक को यही फ़ायदा होता है, बैंक अपने प्रॉफिट भी कमाती है, आपका पैसा होता है, बैंक उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाती है, उसी से इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाती है। तो आपने 1 लाख रुपए दे दिए, 10% बैंक को अपने पास रखने हैं। 10% यानी 10,000 बैंक ने आपके अकाउंट में रख दिए। भाई इतना आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके अकाउंट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो 90,000 जो बचे हैं उसको बैंक को लोन देना है मुझे, तो बैंक मुझे कैश नहीं देगी। बैंक क्या करेगी, मेरे नाम से अकाउंट ओपन कर देगी और मुझे चेक दे देगी, ठीक है। और वो चेक डिपॉजिट हो जाएगा मेरे अकाउंट में, 90,000 रुपये चलेगी। अब 10% मुझे रखना है। मेरा जो अकाउंट ओपन हुआ है 10% बैंक उसका रखेगी। अब 90,000 में से 10% 8100 रुपये हो गए, बाकी जो बचा वो मेरे अकाउंट में रहेंगे, बाकी मुझे अथॉरिटी दे देगी, मैं उनको विड्रॉल करा सकता हूँ। अब मुझे किसी थर्ड पर्सन को, मान लीजिए कोई चीज़ परचेज़ करनी है, मैंने उसको चेक काट के दे दिया इतने रुपए का, वो उसी अकाउंट में चला गया। अब मुद्रा तो 1 लाख केस जमा हुई थी, और ये मुद्रा 10% से 10 लाख 1 लाख रुपए का और क्रिएशन कर देगी बाय चेक। मैं आपको ये ना बोर्ड पे एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए आप, तो चेक उसको देगी, इस तरह से चेक सर्कुलेट होगा बैंक, केस नहीं जाएगा। जिसको भी चाहिए उसके अकाउंट में चेक दे दे, उसने वो चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दे, उसके अकाउंट में से 10% रखे। इस तरह से बैंक 10% रखेगा। 1 लाख रुपए जमा हुए हैं, जो 1 लाख रुपए का नया क्रिएशन हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए जमा होने से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो गए। तो इस तरह से प्राइम जो हमने केस डिपॉजिट किए थे वो हमारी प्राइमरी डिपॉजिट थी, और जो अकाउंट ओपन करके उसके अकाउंट में बाय चेक द्वारा जो ट्रांसफ़र किए थे वो सेकेंडरी डिपॉजिट हो गई थी। तो जब हम प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा जो है वो टोटल केस निकल जाएगा, वो क्रिएशन हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस था। अब ये डिपेंड करता है उसका CRR कितना है, कैश रिजर्व रेशियो। CRR की फुल फॉर्म होती है, वो 10% रखता है या 15% रखता है। इट्स डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। RBI इसको इश्यू करते रहते हैं, बैंक को वो फॉलो करना पड़ता है। तो अब वो कम बढ़ती होता है, वो किस तरह होता है वो पूरा हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। क्योंकि कम बढ़ती कब करते हैं हम, कब CRR को कब बढ़ाते हैं, कब कम करते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, जैसे मॉनेटरी इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी डिफ्लेशन हो गया। तो उस सिचुएशन में ये सब चीज़ें करते हैं हम, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगला हम पढ़ेंगे CRR एंड मल्टीप्लियर, और ये जो प्रोसीजर है किस तरह से क्रिएशन होता है वो हम बताएंगे। उसके बाद हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।